Hi guys, again another very interesting interview for all of you and we have Apeksha with us. तो पहले अपेक्षा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो और आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है सभी को बता दो. Hello, ma'am. Hello, everyone. I have cleared IBPS PO this year. IBPS PO से मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब मिला है एंड इसके पहले जर्नी बहुत लंबी रही है. इनिशियली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड देन केम टू बैंकिंग. This is my second interview with IBPS and I have also given two interviews with SBI. So, uh, इस तरह से जर्नी चली है. ओके. और अपेक्षा जब फर्स्ट कोई एग्जाम का रिजल्ट आया, वो फाइनल रिजल्ट जब आया, तो क्या रिएक्शन था? घर पे ही थे? किसको बताया? कैसा रिएक्शन था फर्स्ट? हम्म. घर पर ही थी, बहुत तेज़ हार्ट बीट चल रही थी, देखा तो बहुत बड़ा-सा पैराग्राफ देखने को मिला। पहले तो समझ नहीं आया, मुझे डर था कि सॉरी देखने ना मिल जाए सिर्फ हाँ. और वहाँ लिखा था वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू तो वो पढ़ा एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एकदम बिकॉज़ हँसी से पहले रोना ही आता है, आई हैव सीन। मम्मी थी, मम्मी को बताया, मम्मी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड फिर हम लोगों को समझा कि नहीं ये तो हँसने वाली बात है तो फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए एंड देन नॉर्मल देन पापा आल्सो केम एंड फिर मजा आ गया मतलब हाँ. समझ आया लाइक ओके दिस हैज हैपेंड सच में. ओके. नाइस. तो वो मोमेंट बहुत ही यू कैन से मेमोरेबल रहेगा आपका डेफिनेटली. राइट हाँ. राइट. और जैसे आपने कहा कि बहुत लंबी जर्नी थी, तो अगर मैं पूछूं यस मैम. कितने इयर्स का ये हार्ड वर्क है कि आप फाइनल अभी करियर स्टार्ट करोगे, जॉब में जाओगे, कितने ईयर पढ़ाई करी है, कितने इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन? मैम मैंने 4 अटेम्प्ट्स यूपीएससी के दिए हैं. फोर सो अटेम्प्ट. वो मैं ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. साथ ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ ही किया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ. और उसके बाद जब कोविड आया तो तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट बैंकिंग का दिया तो यू कैन टेक 6 इयर्स ओवरऑल मतलब 2 साल मैंने बैंकिंग का 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड 4 अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी. तो तो इतना कॉम्पिटिटिव ज्यादा, एग्जाम का 6 साल. बहुत मतलब 6 इयर्स बहुत होते हैं. तो इतना ज्यादा विल पावर कैसे आता है अपेक्षा? पेरेंट्स से आता है मैम. पेरेंट्स पापा जब इतना बोल देते हैं ना कि ठीक है कोई बात नहीं मैं हूँ तो बस फिर लगता है कि करना है पढ़ना है. तो आपका और फैमिली सपोर्ट रहा है कि हाँ, यू कैन गिव अनदर ईयर? जैसे कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो प्रेशर में रहते हैं कि अभी इस साल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो वो आपको राइट. सपोर्ट मिला है एंड आपने दिए हैं फिर एग्जाम्स. अच्छा, कोई ना कोई यस मोमेंट मैम. आया होगा जहाँ लगा होगा कि बहुत हो गया इतना पढ़ के और मोटिवेशन थोड़ा सा तो कम हो जाता है, तो देन हाँ. क्या करते थे आप फिर? सेल्फ डाउट होने लगता है मैम खुद के ऊपर कि पता नहीं शायद कैपेबिलिटी ही नहीं है. हम्म. नहीं हो रहा है इतने बार तो फेलियर्स नहीं आ सकता. चलो यूपीएससी में नहीं हुआ बट बैंकिंग में अब ये इतने पास पहुंच के नहीं हो रहा है. शायद कहीं ना कहीं मेरे में ही कोई कमी है. ऐसे सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स में फिर देन कम्स कि नहीं पापा है फिर एक मॉक देने बैठ जाती थी. ये जो मैं आईबीपीएस पीओ का जो मेरा अभी क्लियर हुआ है मैं प्रीलिम्स दे के आई थी एंड मेरा अटेम्प्ट काफी कम हुआ था. तो आई वॉज वेरी टेंस्ड कि मतलब मुझे लग रहा था इस बार तो पीओ मेरे हाथ से ही चला गया अब तो नहीं कर पाएंगे. एंड देन आई केम बैक होम और उसके एक ही कुछ ही दिनों बाद आईबीपीएस क्लर्क का शायद मेंस होने वाला था. तो आई केम बैक होम दरवाजा बंद किया बहुत रोई एंड फिर मेंस देने बैठ गई. तो अगर जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कुछ कर सकते देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स एंड ऑल. फिर थोड़ा लगता था कि नहीं आई एम ऑन राइट ट्रैक तो फिर बैक टू दैट ट्रैक आ जाते थे. दैट आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ जो आपने शो किया है, तो डेफिनिटली यू डिजर्व्ड इट. और मतलब आप जैसे ऑब्वियसली इयर्स तो ठीक है, डेली का आपका कैसा रूटीन रहता था? स्टडी रूटीन कितना था? कितने आवर्स पढ़ते थे? कोई टाइम टेबल फॉलो करते थे? वो क्या था? सो मैम इनिशियली मैं यूपीएससी कर रही थी तो यूपीएससी में बहुत सारा पढ़ाई लगता था मतलब बहुत यू हैड टू गिव लाइक नियरली 10-12 आवर्स ऑफ योर डे मतलब 12 घंटे तो कुछ नहीं है बहुत ही मिनिमल पढ़ाई है. उसके बाद बैंकिंग में समहाउ वेराइटीज बहुत सारी थी. सिर्फ जीए नहीं पढ़ना था क्वांट भी करना था रीजनिंग भी करना था. सो मेरा क्वांट थोड़ा वीक है मैम. तो मैंने क्वांट से स्टार्ट किया. मुझे पापा ने भी सजेस्ट किया तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर क्वांट के 1-1.5 घंटे का मेरा सेशन सिर्फ सॉल्व करने का होता था कि स्पीड आ जाए.
एंड देन आफ्टर दैट मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की है। हुँ, मतलब काफ़ी जगह मैंने सिंस मेरा यूपीएससी का बैकग्राउंड था तो शॉर्ट कुछ चीज़ें नहीं की, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की और उसके थ्रू फिर बाद में मैंने वीडियोज़ देखे एंड फिर अपनी खुद की पढ़ाई मतलब दिन भर की ओवरऑल मेरा 6 7 8 आज हो जा रहा था मैम। 7 दोपहर टू 8 में रीजनिंग प्रैक्टिस एंड रात में थोड़ा एंड न्यूज़पेपर रीडिंग से इंग्लिश का भी काफ़ी हेल्प होता था। आप भी एडिटोरियल्स बताते हैं मैम प्रॉपर कि कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं। हाँ, तो अपेक्षा यही मैं बोलने वाली थी, काफ़ी लोग नहीं समझते हैं कि यार रीडिंग ओवरऑल ही अब प्री में आप कर लोगे, मेंस में तो ज़रूरी है ही। एंड वो एक बेनिफिट हुआ कि यूपीएससी से तो वो इम्पोर्टेंस समझते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की डेफिनिटली। राइट, सो राइट। हाँ, और मतलब आपका शेड्यूल कुछ ऐसा था कि आप सारे सेक्शंस पर डे डिवाइड करके आप या करते थे यस, यस इंटू मैम। 8 आवर्स एंड 8 आवर्स इज़ गुड इनफ क्वालिटी टाइम अगर आपने दिया तो इट इज़ गुड इनफ डेफिनिटली प्रिपरेशन के लिए। और विद यूपीएससी प्रिपरेशन डेफिनिटली वो आपकी डिसिप्लिन बहुत काम आई होगी। वो तो हो जाता है राइट। जब प्रिपरेशन यूपीएससी की करते हैं तो कंसिस्टेंसी एक बन आ जाती है। जाती है। हाँ, राइट। और फिर एंड वो तो मैम बैंक नहीं। एडिटोरियल्स इंग्लिश के लिए मुझे मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि भई इंग्लिश के लिए क्या करें? तो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू से कि बस न्यूज़पेपर पढ़ो। तो शायद मतलब समझ आ जाएगा कि गलत स्टेटमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, वो जो गलत स्टेटमेंट्स आपको पकड़ने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। एंड मैम आपका ओवरऑल गाइडेंस के वजह से पीओ का तो स्कोर आई गेस 30 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में बट क्लेरिकल का मुझे 40 में 36.50 मार्क्स आए इंग्लिश में। मेरा मैक्सिमम स्कोरिंग इंग्लिश ही होता था। ये हो सकता है, भई इंग्लिश तो एक एज दे सकता है। मुझे लगता है जी और इंग्लिश काफ़ी राइट। ज़्यादा ऐसे लोग अभी पता चल रहा है स्टूडेंट्स को एज हाँ, है। क्वांट और रीज़निंग काफ़ी लोगों की अच्छी होती है या ऑलमोस्ट एवरेज नॉर्मल होती है, राइट? तो ये 2 सेक्शन से एक एज मिल जाता है। चलिए, अच्छा अपेक्षा और बताइए कि ठीक है, ये तो आपने किया, एसबीआई का आपको क्यों लगता है कि नहीं हुआ होगा फाइनल? कहाँ रह गए थे एसबीआई में? एसबीआई में मैम जीए और इंग्लिश का सेक्शन मेरा अच्छा गया था। मेंस में ही कहीं न कहीं मेरी कमी रही होगी क्योंकि मेंस का जब पेपर दिया था तो मुझे कॉन्ट बहुत टफ हुआ था उसमें। मैंने प्रैक्टिस बहुत सी की थी बट फिर भी मुझे लगता है मेरा कॉन्ट कहीं न कहीं कम रह गया। और रीज़निंग एंड कॉन्ट दोनों सेक्शन ओवरऑल टफ आया था। हुँ, मतलब जिन लोगों का अच्छा है उन्हें भी टफ लगा था। सो मुझे लगता है शायद वहाँ मुझे कहीं न कहीं उसमें कमी दिखी होगी। क्योंकि इंटरव्यू मेरा ओवरऑल ऑन अ बेटर साइड गया था, अच्छा गया था। और मेंस और इंटरव्यू का दोनों का कंबाइंड लिया जाता है स्कोर। हाँ, राइट, राइट मेंस मैम। में आपको लगा थोड़े से मार्क्स कम रह गए होंगे। ठीक है, जी, जी। हाँ। और अपेक्षा ये बताइए, ठीक है, मोटिवेशन आपने बता दिया, आपका एक रूटीन आप फॉलो करते थे, इसके अलावा क्या हॉबीज़ थी? बस पढ़ते इसके रहते थे, अलावा मैम 7-8 आवर्स नहीं मैम, इसके बाद? मेरी म्यूज़िक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट था लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लो, म्यूज़िक एक ऐसा सोर्स है कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप एकदम हाइप मूवी म्यूज़िक बजा के नाच सकते हो और बुरा लग रहा है तो मेडिटेशनल या भगवान के गाने सुन के भी एकदम शांत फ़ील कर सकते हो। तो म्यूज़िक एंड पोएट्री ये दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, और अपेक्षा अगर मैं जैसे अगर सेक्शन वाइज़ भी आपकी स्ट्रैटेजी पूछूँ, तो हुँ। क्या किया था? प्री करा था पहले या प्री और मेंस डे 1 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? मीन्स सिंस मैम फर्स्ट ईयर जो मेरा बैक रह गया था, नहीं कर पाई थी, तो इस साल मैंने उससे सीखते हुए मेंस का प्रिपरेशंस पहले से ही स्टार्ट किया हुआ था। अब अच्छा, अगर मुझे फिर से भी करना होता तो मुझे कोई बोले कि अभी क्या करोगे? तो मैं जीए स्टार्ट करना मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। हुँ, मतलब ओनली आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश की तो ठीक है, वो अच्छा है, बट आपको करंट अफेयर्स पे भी इक्वल होल्ड होना चाहिए क्योंकि वो एक गेम चेंजर बन सकता है पूरे ओवरऑल आपके मार्क्स सिक्योर करने में और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन हुआ हुआ है। तो हुँ, आई गेस और मैम मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे एक-एक सेक्शन करके, वही अच्छा, यूपीएससी का मैंने काफ़ी हेल्प लिया एंड मैंने प्रॉपर इकोनॉमिक एंड बैंकिंग, स्पोर्ट्स और ऑबिचुरीज़ ये सब अलग-अलग सेक्शन करके मैंने नोट्स बनाए थे। और सिर्फ़ उतना ही मैं रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाती थी, मैं कुछ नया नहीं पढ़ती थी एग्ज़ाम के पहले।
हुँ। So this या has helped me. जैसे एक चीज़ बोलने लगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, तो हमको लगता है स्कैरी कि इतनी डिटेल ला या अब हो गया ना चेंज, अब डायरेक्ट तो कम हुँ। आते हैं, हो जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड दे देते हैं कि इतना डिटेल याद रखो, तो फिर वो राइट। मेमोराइज़ कैसे करते थे? मैम जैसे कोई भी न्यूज़ है या आरबीआई ने कुछ एक सर्क्युलर निकाला है, कुछ बोला है कि नहीं बैंक्स को ये फॉलो करना है, केवाईसी नॉर्म्स है, इतने इस साल से फॉलो करना है या इस मंथ से। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है, मॉक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं कि भई आपको 24 में अप्रैल से करना है या नवंबर से। बट ये नहीं पढ़ते कि वो केवाईसी नॉर्म्स में और भी कुछ बताया है क्या? आरबीआई का सर्क्युलर सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे ना, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में रह जाएगा कि नहीं-नहीं उसमें ये भी चीज़ थी, वो भी चीज़ थी और 2-3 पॉइंट्स अपने खुद लिख लेंगे, तो हुँ, कहीं मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे पेज जहाँ लिखा है एंड आई यूज़ डिफरेंट पेन्स, सो हुँ। मुझे वो प्रॉपर हाइलाइटेड पॉइंट याद आता है कि नहीं-नहीं मैंने लिखा था शायद ये वाला, तो फिर वो वहाँ एग्ज़ाम में काम आता है काफ़ी। तो इससे भी मुझे एक चीज़ याद आई है कि ये भी मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा है, राइटिंग इज़ वेरी पावरफुल। जो आपने बोला ना नोट में राइट। टाइम लगता है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है, कई बार हमें हाँ, हाँ। होते हैं पीडीएफ नोट्स, हम वो प्रेफ़र कर सकते हैं, बट इवन मार्किंग एंड राइटिंग फ्यू पॉइंटर्स कैन हेल्प, राइटिंग इज़ पावरफुल, वो चीज़ें फिर याद रहती हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ैक्टली। ऑप्शंस होता है ऑब्जेक्टिव, तो 5 ऑप्शंस देख के तो फिर आप कर सकते हो, राइट? हाँ। ईज़ियर है तो फिर ठीक है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है कि भई कौन से बैंक को पीसीए से निकाला है, मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप तुरंत बता सकते हो, आपका मतलब इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट कहीं न कहीं ऐसे होता है ना 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, एक होता है ए टाइप, तो ए टाइप आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम डायरेक्टली आ जाता है। बी टाइप में कहीं न कहीं आपको वो डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं कि ये कहाँ पढ़ा था, कब की न्यूज़ है, ये कब हुआ था। तो वो कहीं न कहीं आपका रिटन मतलब अगर कहीं लिखा होगा ना, और मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि तेरा बहुत स्लो काम है, ऐसे कहाँ ये करेगी, ओल्ड फैशन्ड है ये तो हाइलाइट कर ले, पीडीएफ हाइलाइट कर ले। मैंने बोला मुझे ओल्ड फैशन समझो, ओल्ड सोल आया, बट मुझे लिख के ही होता है, तो मैं लिख के ही करती थी। वो नहीं, याद आ जाता है कहीं न कहीं। एंड राइटिंग इज़ पावरफुल, वो याद रहती है राइट। चीज़ें, दैट्स ट्रू। ठीक है। तो इंग्लिश का बताया कि रीडिंग करते थे। रीडिंग तो मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करूँगी, अपेक्षा की बात सुन लो। मैं तो रोज़ बोलती हूँ, 3 एडिटोरियल्स देती हूँ कि रीड करने हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत हेल्प करता है। रीडिंग इज़ अ मस्ट, चाहे प्रीलिम्स यस, में ना दें, एग्ज़ैक्टली। मेंस में तो पता ही है। अच्छा, क्वांट हो गया, रीज़निंग। रीज़निंग में कभी ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन्स में लोग जैसे स्टक हो जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड पज़ल्स, अ उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी रीज़निंग की आपकी? इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस जो होते हैं ना कंप्यूटर वाला इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, वो मुझे बहुत टफ लगता था हुँ, इनिशियली। हुँ, मतलब कई लोग हैं जिन्हें वो सबसे इजियर पार्ट लगता था और मुझे बहुत टफ लगता था, और मैं हुँ, पजल सबसे पहले सॉल्व करती थी, मुझे पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो मैं सबसे पहले सॉल्व करती थी। बट मेंस में ना हमेशा मैंने देखा है कि रीजनिंग आपको कहीं ना कहीं बहुत धोखा देता है। हुँ। लाइक आप प्रीलिम्स में तो आप अच्छा कर लेते हो, रीजनिंग के पजल्स ईजियर वर्जन आते हैं, आप आराम से कर लेते हो। बट मेंस में एक ही स्ट्रैटेजी है कि आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग साइड क्या है। लॉजिकल रीजनिंग के जल्दी से पहले क्रिटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, या जो लग रहा है जल्दी से आप कर सकते हो। पेपर कभी भी जैसे आया है वैसे मत सॉल्व करो। पहले देख लो आपके बस का क्या चीज है, वो सॉल्व करो एंड देन यू गो टू पजल एंड इनपुट आउटपुट। सो हुँ, मैंने अभी इस मेंस के लिए पहले यही काम किया था, बिकॉज रीजनिंग आईबीपीएस पीओ में भी बहुत टफ आया था मैम, हुँ। नहीं हो पाया था, कई बहुत सारा नहीं हो पाया था, तो क्रिटिकल रीजनिंग एंड वो जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने बहुत सेव किया है इसमें भी, तो सेक्शनल यू विल क्लियर ऑफ। मतलब स्मार्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है आपका मेंस में, राइट? वेरी मच, वेरी मच। ओवरऑल स्मार्ट स्टडी लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। यू विल हैव टू यूज द हार्ड वर्क while writing the notes and reading the newspaper, but you can be smart while reading the newspaper as well। जैसे आप एडिटोरियल्स बता देते हैं तो वो हमारे पास गिवन है कि भाई मैम ने पढ़ा है न्यूज़पेपर, तो हुँ, आपको और ट्रस्टवर्दी सोर्स है कि उतना पढ़ने से हो जाएगा, तो उतना पढ़ लो एंड हुँ, ओवरऑल हेडलाइंस पढ़ लो, बस दैट्स इट। हुँ, ट्रू। बिज़नेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई देने जा रहा है ना एग्ज़ाम, तो ये स्ट्रैटेजी दोनों ही लगता है, हार्ड वर्क भी लगता है, स्मार्ट वर्क भी लगता है, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत हुँ, मैटर करता है। ठीक है, अपेक्षा अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं। देखिए पर्सनली हुँ, तो खुद भी लगता था, बट इतने इंटरव्यूज़ अभी जैसे हम मॉक्स लेते हैं, ठीक है?
तो अलग-अलग पर्सनैलिटी समझ में आती है। कई बार लगता है देख के, मुझे जितना याद है अपेक्षा का मैंने इंटरव्यू अगर मॉक इंटरव्यू लिया था, बोला था कि हाँ, ब्राइट चांस है, अच्छा चांस है, जितना राइट। मुझे याद है अभी तक। बट डू टेल मी आपका रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था पैनल मेंबर्स के सामने? और एंड हाउ डू मॉक्स हेल्प? मॉक इंटरव्यूज़ कैसे हेल्प करते हैं? मॉक इंटरव्यूज़ मैम फर्स्ट तो आपका स्ट्रेंथ एंड करेज जो है ना कि मतलब आप वहाँ जाके एंग्ज़ियस नहीं हो जाओगे। हुँ, एकदम पसीने नहीं छूटने लगेंगे उनके सामने। यू कैन बी लाइक आप रह सकते हो उनके सामने। ऐसा फ़ील होता है बिकॉज़ यू हैव बीन एंड थ्रू दिस। हुँ, एंड सेकंड मैम कि इंटरव्यूज़ जैसे मॉक आपने ऑलरेडी लिया है। आपने मुझे पॉइंटर्स भी दिए हैं कि लाइक आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए, वो प्रिपेयर करना चाहिए। तो हुँ, मैं वो भी करके गई हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे जो भी बोला गया था वो मैंने मेरा ग्राउंड वर्क पूरा किया हुआ है। थर्ड थिंग कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? सो इसके पहले एसबीआई का एक इंटरव्यू हो चुका था। एसबीआई का इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था। उन्होंने मुझे जितने क्वेश्चन्स पूछे थे बैंकिंग रिलेटेड ही पूछे थे। हुँ, ज़्यादा प्रोफाइल पे 1 ही 2 क्वेश्चन्स थे। तो वो अ, अच्छे से हो गया था क्योंकि बैंकिंग वी हैव स्टडीड ऑब्वियसली। बट जब आईबीपीएस की बारी आई तो मैं डरी थोड़ी कम थी क्योंकि मॉक्स तो दिया था बट फिर भी थोड़ा-सा लगते रहता है। अंदर हुँ, जैसे ही गए तो उन्होंने मुझे बोला, "हाँ, अपेक्षा बैठो और आपकी हमसे क्या अपेक्षा है?" टाइप्स। तो वो एक थोड़ा पर्सनल एंड थोड़ा ये ऐसा वो अच्छा, हँस भी रहे थे एंड वो ये भी कर रहे थे कि कैसी पर्सनैलिटी है, नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि सर आप बस मेरे सारे आंसर से खुश हो जाएँ और आप अच्छे मार्क्स दे दें, इतनी अपेक्षा है। तो वो लोग हँसने लग गए। तो ओवरऑल फर्स्ट तो उन्होंने काफ़ी लाइट मूड में स्टार्ट किया। बट देन दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इन वेरी डिटेल। So and the overall interview was only around history. 2 questions about banking and nearly 10 to 12 questions on history. So बहुत डर भी लग रहा था बिकॉज़ उसको पढ़े हुए भी टाइम हो गया था मेरा यूपीएससी में। अच्छा यूपीएससी की वजह से हिस्ट्री के यूपीएससी क्वेश्चन। की वजह से बिकॉज़ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है एंड मोस्टली उनको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिख रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा हिस्ट्री में पूछा पूछा एंड बताया हो गया 1-2 क्वेश्चन्स नहीं बोल पाई मैं। लाइक वो बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री था। सो हुँ, वो नहीं बोल पाई बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज़ गुड व्हेन आई तो उन्होंने बोला ठीक है अपेक्षा इट वाज़ वेरी गुड और फिर मैं उठी तो वो सर भी बोल रहे थे अच्छा टैकल किया तुमने। और फिर मैं निकली वहाँ से तो फिर ऐसा लग रहा था कि ओके बट नर्वस काफ़ी थी क्योंकि अपना मेरा जो ज़ोन था बैंकिंग था उसमें से उन्होंने नहीं पूछा और बहुत अलग ही पूछा। सो आई डिडन्ट नो कि मार्किंग कैसे देंगे बट ओवरऑल शायद कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल के ऊपर अच्छी मार्किंग मिली। पर्सनैलिटी देखते हैं तो जैसे अब यू विल नॉट नो, अब इन्फॉर्मेशन तो कितनी इन्फिनाइट है ना, सब नहीं पता होगा बट राइट, राइट, पर्सनैलिटी कैसे हैंडल करते हो दे वुड हैव गॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट। राइट। तो अच्छा था और ग्रेजुएशन का मुझे लगता है या जो भी मैं ये पूछने वाली थी भई यूपीएससी किया है तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे स्विच कर रहे हो तो हाँ, इतने इयर्स का लॉस हुआ या जो प्रिपरेशन टाइम था वो कहाँ स क्या जर्नी थी वो एक क्वेश्चन। हाँ, दे आस्क्ड मी तो ये तो आपका लॉस हो गया? तो हुँ, आई सेड नहीं सर लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ काफ़ी सारा नॉलेज तो बताओ बोले, नॉलेज बताओ आपकी ऐसे बता रहे थे। सही है। इट वाज़ गुड। था, हाँ। और एक और कॉन्फिडेंस ये आता है ना एसबीआई पीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो यू गेट दैट हुँ, हुँ, कॉन्फिडेंस। जितना आप हुँ। राइट, प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस, राइट। अच्छा, राइट। प्लान क्या था अपेक्षा बाय चांस कभी सोचा है जैसे कभी प्रिपरेशन जर्नी में या फिर इंटरव्यू भी देने गए थे कि नहीं होता बाय चांस तो क्या नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी या कुछ प्लान बी रखा था, ऐसा था? ऑलरेडी मैम आप 6 इयर्स तो यहाँ दे चले जा चुके थे मेरे, तो अब ऐसा था कि भले ही पेरेंट्स की तरफ से नहीं बोल रहे थे बट एक सेल्फ प्रेशर होता है, एक सेल्फ टारगेट्स होते हैं लाइफ में कि नहीं ये करना है, वो करना है। तो अब मैंने प्लान भी सोचा था कि मैंने एक्चुअली एक लोकल इंस्टीट्यूट में एज़ जीए फैकल्टी मतलब सिखाया था थोड़े दिन बैंकिंग का। तो वो मेरा एक प्लान भी था कि मैं थोड़ा अपने आप को और पढ़ूँगी और समझूँगी और जाकर ये एक टीचिंग वाला शायद मैं कर सकती हूँ। हुँ, हुँ। सो वो एक प्लान भी सोच के रखा था मैंने। कुछ नहीं नहीं हुआ तो होता अब तो जाना है। बट आई एम हैप्पी कि हो गया, है ना? इतना येस, डेडिकेशन आई एम रियली हैप्पी। इन्वेस्ट करके, हाँ। तो वेरी नाइस। अच्छा आगे का कुछ गोल है बड़ा आफ्टर पीओ? जी मैम, अभी एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा है और प्रिपरेशन भी चालू की थी मैंने कुछ समय पहले।
मतलब जॉब के साथ पढ़ाई करनी थी ये तो कंफर्म था। बट अभी ऐसा है कि रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स देने का मेरा प्लान है, लाइक आरबीआई और सीबी ग्रेट, काइंड ऑफ ग्रेट। आगे बढ़ना है। हाँ, बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए करियर में सबको, ऑब्वियसली दे वांट बेटर एंड ग्रोथ भी चाहिए, राइट? एक्सेलेंट। राइट। तो अपेक्षा बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे समझ में आई और बहुत जेन्युइन लगे एज़ अ पर्सनैलिटी, तो मैं ये बोलूँगी बहुत ऑनेस्ट, बहुत डेडिकेटेड एंड जेन्युइन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एक लास्ट हमारे कैंडिडेट्स को, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज सोच के देना कि ये मतलब जो कहीं बहुत सारे हैं ना, काफ़ी ऐसे भी हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज़्ड हैं, नहीं हुआ है क्लियर। उनके लिए एक बताओ मैसेज क्या देना चाहते हो प्रिपरेशन को लेके? ओके। मैम आई गेस मैं सबको इतना ही बोलूँगी दैट बिलीव कि मिरेकल हैपेंस एंड वर्क फॉर इट। क्योंकि कल जब मेरा रिजल्ट आया एंड आई सॉ दैट मैसेज एंड दैट लाइक दैट पैराग्राफ, आई थॉट कि अरे ये हो सकता है क्या? ये मेरे साथ सच में हो सकता है? और इट हैपेंस, वो सच में होता है अगर आप काम कर रहे हो एंड फाइनली लगता है कि आपके जितना भी आपने जो भी अ, हिंदी में वर्ड है तपस्या जो भी की है उसका कुछ ना कुछ तो फल आपको मिलेगा ही। एंड लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए। कई बार ऐसा बहुत हारा हुआ लगेगा कि लगेगा नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा शायद अब, बट जस्ट उठो और पढ़ने बैठ जाओ। यही एक मतलब मैसेज है कि लाइक डोंट स्टॉप। उठो और कोई मॉक सॉल्व कर लो या 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो लगेगा कि नहीं आता तो है तो क्यों नहीं करूं। तो just don't stop and believe that miracles एंड द happens. जर्नी वाज़ And इम्पोर्टेंट, है ना? डेस्टिनेशन। journey was very important. Like my journey has made me strong, if not anything. हुँ, Uh, कि अब मुझे पता है कि आई हैव फेस्ड मेनी फेलियर्स, तो अब मुझे पता है कि ठीक है फेलियर्स वर देयर, नाउ आई जस्ट हैव टू गो ऑन एंड अब मुझे सिर्फ ग्रोथ चाहिए, अब ग्राफ ऊपर ही बढ़ाना है सिर्फ। और सो बढ़ेगा भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक्सीलेंट। तो ये गाइस सभी लोगों के लिए मैसेजेस है जो मतलब बोलते हैं कि अब क्विट कर दें मैम, कि हो गया 3 साल, अब फैमिली बोल रही है, यहाँ से प्रेशर है। तो आप देख सकते हो एक एग्जांपल है आपके सामने और इतना मतलब मैं तो बोलूँगी अपेक्षा, मैं तो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ उनको कि इतना विल पावर सब में हो और इतने इयर्स दिए हैं, मज़ाक नहीं है मतलब 6 इयर्स और इतने डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, इट्स नॉट ईज़ी डेफिनिटली बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी रही होगी, मतलब सुन के ही समझ में आ रहा है वो। तो एक्सीलेंट अपेक्षा, रियली थैंक कमेंडेबल है। यू। और बाकी लोगों में बोलूँगी कि मोटिवेशन लीजिए अपेक्षा से ही और कमेंट्स में भी आप ये देख रहे हो अगर इंटरव्यू तो कमेंट्स में ये लिखो जो आपको अपेक्षा से पूछना है। आई एम श्योर शी विल टेक आउट टाइम एंड डेफिनिटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। श्योर। और आई एम रियली रियली थैंकफुल अपेक्षा कि आपने टाइम निकाला आज ये इंटरव्यू देने के लिए भी, क्योंकि जब आपकी स्ट्रगल समझते हैं, आपकी जर्नी समझते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि हाँ, ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं ना, हाउ टू गो एग्जैक्टली। थ्रू इट एंड हाउ things turn out then for your good, right? तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी यूजफुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गाइज आप लोगों से कमेंट्स में मेंशन करिए जो भी आपको अपेक्षा से पूछना है स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या आपकी कोई पर्सनल फेलियर्स की वजह से डीमोटिवेटेड है या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट्स में डालिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच अपेक्षा फॉर बीइंग थैंक यू मैम। हियर। या वी आर ग्लैड एक्चुअली द होल टेक्स्ट बुक टीम कि आपने ये इंटरव्यू दिया एंड या आई विल ऑफ कोर्स स्पीक टू यू, आई विल बी इन कनेक्ट विद यू। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी आप हेल्प करते रहना बीच में बिल्कुल, डेफिनेटली वो बिल्कुल मैम। करेंगे तो जो आपकी पॉजिटिविटी है ना वो बहुत बड़ी चीज है, डेफिनेटली इट विल हेल्प द कैंडिडेट्स, आई एम 100% श्योर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for your guidance as well and your support. It was there when I needed it, and I'll be there for anyone will need it. थैंक यू। Thank you.